हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जेई 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, अल्टीमेटली उनकी स्टोरी से आप लोगों को मोटिवेट करना, ताकि अगर आप गलत दिशा में प्रिपरेशंस कर रहे हैं या भटके हुए हैं तो आप सही दिशा में, क्योंकि जब बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वही आपको सही गाइड करेंगे, जिससे आपको देख करके मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे साथ इस समय बीआरओ में सेलेक्टेड अभी अभी जस्ट रिजल्ट जो अनाउंस हुआ उसमें इनका नाम है राहुल। तो सबसे पहले राहुल, मेरी तरफ से मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। बहुत अच्छा लगता है एज अ टीचर, अगर मैं बोलूं कि हमारी जो कमाई है, अगर मैं बोलूं कि आपका सिलेक्शन है। आप इस मुकाम तक थैंक यू हासिल सर। किए। और डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, अगर मेरा 10% योगदान है तो आपका 90% योगदान है। पूछो क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने ही मेहनत किया। थोड़ा सा अपने बारे में एक बार राहुल बताइएगा। थैंक यू सर। मैं 2018 में सर पास आउट हुआ। फिर हम्म। मैंने कोचिंग किया, लेकिन कोचिंग 6 महीने किया। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैंने छोड़ दिया। हम्म। फिर मैं आकर के इधर मुंबई में जॉब करने लगा। फिर हम्म। 2023 में मेरी शादी हुई, तो मुझे फिर मेरा दोस्त है नरेंद्र यादव, हम्म। तो वो उसने भी बोला नहीं अभी तुम्हारा मौका है, तो हो सकता है तुम्हारा हो जाएगा। तो हम्म। उसके कहने पे फिर मैं तैयारी शुरू किया, सेल्फ हम्म। स्टडी। 2-3 घंटे मिलते थे जॉब करने के बाद। हम्म। ऐसा टाइम निकालना पड़ता था 2-3 घंटे। फिर वही करके फिर 2024 में दिया, 2024 में मेंस में दिया, मेंस नहीं हुआ। फिर 2025 में अभी हुआ। ओके। आरआरबी में भी मतलब मेंस में नहीं हुआ 2024 में। अभी 2025 का भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। यार, 2018 से पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट तब से आप तैयार कर रहे थे, बीच में आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए, आपको लगा कि नहीं होगा। तो फिर प्राइवेट सेक्टर में सर, जाने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि फिर से गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए? ऐसा वहां पे क्या मतलब कि कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन, या आप लोग परेशान थे क्या? हाँ सर। प्राइवेट में सर, एक तो सैलरी स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका काम वगैरह ये सब पे आप बेनिफिट आपको मतलब उस तरह से, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया उस तरह से आपको मिलता नहीं है जल्दी। मीनवाइल एक वर्क तो आप लाइफ छोटे बैलेंस नहीं भी था, छोटे सैलरी कंपनी में स्ट्रक्चर भी रहते हैं सही नहीं। तो, हाँ, अगर छोटे कंपनी में है तो, और बात बात पे कभी भी मतलब आपको कुछ भी हुआ, पेंडेमिक जैसे कोरोना हुआ था, कुछ भी हुआ तो आपको फिर जाना पड़ेगा। कोई राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी की, छोटे कंपनी में राइट। राइट। बेसिकली। और बड़े कंपनी में भी एग्जाम होते हैं। और रही बात सर तैयारी का, तो 2018 के बाद में जो तैयारी किया था जहाँ से, तो हम्म। तैयारी तो बिल्कुल गड़बड़ था सर। बहुत सारी चीजें मुझे बताया जाता था कि ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, आएगा। हम्म। तो फिर धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग में इतना चीजें इकट्ठा हो गई, इतना चीजें इकट्ठा हो गई, उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम्म। मैंने कहा जब तक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगी, हम्म। तो रट के तो एग्जाम नहीं निकल सकता है, क्योंकि इतना सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे मैंने ध्यान दिया, उसी पे काम किया, विजुलाइज किया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू किया। और इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी ऐसा है, कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो फिर क्लियरिटी हुआ, धीरे धीरे टाइम लगा, 1-1.5 साल 2 साल, लेकिन फिर फाइनली रिजल्ट हुआ। ओके। एक क्वेश्चन यार, बहुत सारे बच्चे नॉन टेक को लेकर के बड़ा पहला तो एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे। कितने घंटे पढ़ने से एसएससी जेई क्रैक हो जाता है? मैं आपसे अगर पूछूं ऑन एन एवरेज, और कितना टाइम लगता है एग्जाम को क्रैक करने में? मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे। सर मेरा मानना है, पढ़ने का घंटे सा कोई मतलब नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, रट के जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मेरे साथ वही हुआ, मेरा 2-2 3-3 बार, और मैं होपलेस होकर के छोड़ भी दिया था तैयारी, इसी वजह से। और बच्चा होपलेस हो ही जाएगा, कितनी चीजें कब तक याद कर पाएगा, 2-3 महीने में भूल जाते हैं। तो मेन मेन बात है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कंसेप्ट पे। जैसे नॉन टेक में भी आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको, जैसे ये आप असम वसम में पढ़ना शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, वहाँ के राज्य से कुछ प्लेस से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ चीजें रहेंगी जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप उसको समझेंगे, रटने पे जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। अगर वहां से कुछ जाएंगे समझेंगे तो फिर आपको रिटेन रहेगा दिमाग में, क्लिक कर एग्जाम में वो क्लिक कर जाएगा। तो वहां से सर हुआ। अच्छा, ओके। और नानटेक का मैंने कोई ऐसे टेलीग्राम पे नोट्स वोट से ऐसे प्रिपेयर किया। वो नानटेक पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन ऐसे से करके 23-24 नंबर मेरा आ जाता था नानटेक में सर। जीए में आपको 23-24 आ जाता था, बाकी रीजनिंग में हमें लग रहा है कि बीटेक हाँ। वालों का तो अगर प्रैक्टिस करे तो
ठीक ठाक हाँ, बता। 49 नंबर आया था 2024 में। इसमें 46 नंबर आया था। राइट। तो जीए में मतलब आपका माइंडसेट है कि हमें पूरा नहीं स्कोर करना है आउट ऑफ 50, लिमिटेड पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस मेरा बस यही फोकस है सर कि कुछ भी पढ़ते, जैसे अभी जियोग्राफी में रिवर पढ़ेंगे तो रिवर के आसपास की चीजों से कनेक्ट करते हुए आप स्टैटिक भी क्लियर आपका होता जाएगा। तो हम्म। आपको एकदम 100% नहीं पता रहेगा, लेकिन आप गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा ये इसी राज्य में हो सकता है, इधर से हो सकता है एकदम। और इतना बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ भी नहीं। पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, उसको जीएस छोटा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी के कुछ कुछ चीजें आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर भी वो बहुत बड़ा है, तो उसमें दिक्कत होता है सर, सभी चीजें पढ़ पाना। साइंस का क्या मतलब, साइंस तो आपको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं एसएससी जेई के? साइंस में थोड़ा बहुत जैसे डिस्कवरी वगैरह है सर, वो सर उसको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें याद ही करना पड़ेगा। इसका खोज किसने किसने वैसे किया, अगर ये सब चीजें, अगर बाकी बीटेक कंसेप्ट। है तो साइंस वाला मुझे लग रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता, बायो वगैरह में थोड़ा सा हाँ, चैलेंज आ रहा हो। बायोलॉजी में, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है सर, हाँ उसमें बहुत राइट। ध्यान देना पड़ता है। हाँ। ओके। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आपका जैसे कि अप्स एंड डाउन दुनिया भर का आया, ये सारी चीजें, आपकी शादी भी हो चुकी है, आपका फैमिली का रोल क्या रहा? मतलब कि आपको लगता है कि मतलब फैमिली अगर जब तक सपोर्ट नहीं करती तब तक बड़ा एक टफ हो जाता है स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना, आप? हाँ, बराबर है सर, फैमिली फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमारे। भैया रहे हैं, भैया जॉब करते थे, वो तो बोले कि जॉब छोड़ दो, तैयारी करना है तो। लेकिन मैंने कहा नहीं, जॉब करते हुए निकालेंगे अभी, अभी जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो और मेरी बेटी भी है, 20 महीने की समय हो गई है। अरे वाह क्या बात है। तो उसको भी साइड में करके पढ़ना, वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो रोती है बार बार पास आने के लिए। तो ये सब मैनेज करके फिर फैमिली लाइफ मैनेज करना, फिर जॉब भी मैनेज करना, उसके बाद फिर 1-2 घंटे निकलना, तकलीफ तो होता है सर बहुत। राइट। अच्छा दूसरा मैं आपको बोलूं कि मतलब ये तो फिक्स रूल नहीं है कि कितने घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाता है, आइडियली हर किसी के लिए अलग अलग होता होगा जरूर। बट एक चीज मुझे टेक्निकल बताइए में कि सर 100 क्वेश्चन पूछता है, तो 100 ही कॉन्सेप्ट से आएगा। कॉन्सेप्ट पे पकड़ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अगर 60-70 कॉन्सेप्ट मैच कर गया तो फिर काम हो गया आपका। राइट। वही है बस। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अब चूंकि हालांकि बच्चे तो जानते ही हैं कि आप, मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को, जॉब अपडेट का एक बहुत बड़ा सीरीज भी चलाता रहता हूँ, वीकली आता रहता हाँ, है, और हाँ। बाकी सारा चीज। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि जॉब अपडेट का सर मैं आपका हमेशा से देखता रहा हूँ, हम्म। क्योंकि ये सबसे पहले अभी मेरा एसएससी जेई का रिजल्ट आया, नाम में गड़बड़ है। हम्म। तो आप ही के पास आया, मैं लाइव आपका चल रहा था तो मैं बोला, तो आप बोले कि अब इस नंबर पे फोन करिए, आप नंबर दिए। हम्म। तो फिर मैं आपको फिर तब आपसे कनेक्ट हुआ फिर। राइट, मतलब इतना रहता है कि मेरे तक बच्चे आराम से पहुंच जाता है, ये रहता है। हाँ सर। क्योंकि मतलब मेरी भी आदत है यार कि हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमको लगता है कि ऑफलाइन का दौर नहीं है, इससे पहले जब मैं 2019 के पहले, कोविड के पहले हाँ, मैं भी बराबर। ऑफलाइन में ही पढ़ाता था, 2013 से लेकर 19 तक ऑफलाइन पढ़ाया। तो अब अच्छा, चूंकि ऑनलाइन का अच्छा। जमाना है तो हम कहीं ना कहीं हाँ, चाहते हैं कि बच्चे हमारे से कनेक्टेड रहें। तो मोटा मोटा आप लोग भी हाँ यार सर। मतलब कि कनेक्टेड रहा करो, और अगर आपको कोई ऐसी भी जरूरत हो तो ऑलवेज हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और बाकी जितने लड़के हैं सर सेलेक्टेड मेरे जान पहचान में, सब हम्म, लोग जानते हैं। मेरा दोस्त है जो नरेंद्र, वही बोला कि अब मिश्रा सर को से पूछो, वो बताएंगे, वो जरूर कनेक्ट करेंगे तुमसे, कोई और करे या ना करे। तो अभी इसी बार सेलेक्ट तो हुआ है कि पिछली बार का? नहीं, वो तो सर 2022 में हुआ है सर, 2022 से हाँ 23 में, तो लंबा क्योंकि वो मतलब कि दिल्ली पहले। में कोचिंग किया, वो कोचिंग करता रहा। अच्छा अच्छा। ठीक है गुड। और मैं छोड़ दिया था बीच में, ठीक है इसलिए। ठीक है। मैं समझ गया क्योंकि देखो मेरी भी मतलब कि ऑनलाइन में अगर प्रेजेंस देखा जाए तो 2019 से ही लगातार मैं अड्डा में ही जुड़ा हूँ और लगातार जुड़ा भी हूँ। और बाकी उसके पहले 2013 से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन का दौर तो आप जानते ही हैं कि एक लिमिटेड तीन हाँ। चार जगहों की पे कोचिंग हुआ करती थी, फिर 150-200 बच्चे हुआ करते थे। अब अभी क्या है कि दायरा एक्सपैंड हो गया। तो ओवरऑल एक एक दो चीजें और आप बच्चों को क्या कहेंगे कि आप मतलब कि अपनी इस जर्नी से, जिससे कि आपको लगता है कि नहीं ये वाली बात हमने इस इंटरव्यू में अभी मतलब कि छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि बातें करने को तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे मेरा एक ही कहना रहेगा कि ये एग्जाम जो है, ये एक भंवर जाल है। इसमें आप जब तक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं रखेंगे, क्लियर करते हुए नहीं जाएंगे, तो फिर एग्जाम निकाल पाना, क्योंकि मुझे 2018 में पास आउट हुआ, अभी 2026 में निकला है।
और 8 साल का गैप, बीच में दो दो 3 साल मैं छोड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा। और वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है कि मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान न दे करके, इंपॉर्टेंट चीजें रटने के चक्कर में पढ़ करके वो सब मैंने किया। फिर बाद में मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। तो फिर ट्यूशन इधर उधर भी आता है तो फिर कर जाते हैं अभी। ओके, मेन चीज मतलब वही कॉन्सेप्ट पे। राइट, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और एक बात मुझे बताइएगा जरा हाँ। कि स्टूडेंट सोचते हैं ना कि जैसे अभी पास आउट हुए होंगे 25 में, जस्ट पास आउट हुए होंगे जून वाले में, 6 महीने में जेई निकल जाएगा, साल भर में निकल जाता है, मतलब 6 महीने साल भर उनको टाइम दे देते हैं ना, और नहीं होता है तो उनको लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। उनको नहीं क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा मानना है 6 महीने के चक्कर में ना पड़े, साल भर के चक्कर में पढ़ सकते हैं अगर बहुत एडवांस मतलब अच्छे से तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं। हम्म। लेकिन ये मैराथन है सर। ये एक दिन वनडे के एग्जाम से नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यूअस लगा रहना पड़ेगा, और रिजल्ट हो या ना हो, मेहनत करना पड़ेगा डेली डेली, थोड़ा 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 करके। वो बूंद बूंद से सागर भरता है, वो बात बहुत सही है सर, वो उसी से होगा। तो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन अगर लगातार साल भर तक करें हम्म। तो जाकर के कुछ हाँ उखड़ तो सकता है, अदरवाइज टफ है। नहीं तो फिर, नहीं तो तैयार रहना चाहिए कि लगातार मेहनत करते करते, और लगातार करते रहेंगे तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आएगा, टाइम मिलेगा। बहुत सारा टाइम तो कोचिंग करने से बच जाता है, उनको मिल जाता है, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, कितना पढ़ना है कहाँ से आता है सब कुछ टीचर हेल्प कर देते हैं, तो वहां से उनका टाइम स्किप हो सकता है। राइट, चलो, ठीक है। थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि मुझे पता है कि आप बीआरओ में अभी ज्वाइन हुए, मतलब बीआरओ मिला है, तो फ्लोट वाले ऑप्शन में जाएंगे। और होप अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ अगर नियर बाई बीआरओ के नीचे अगर अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। एंड बाकी भी जितने भी बच्चे बीआरओ मिला होगा, ट्राई तो करेंगे। जहां तक मैं, अगर ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो ट्राई कर सकते हैं यार, आप लोगों का हक बनता है। एंड डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। अगर आप लोगों को भी इस तरह के हमारे पढ़ाने से आप लोगों का सजेशन हुआ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा। मेरी मेल आईडी है rahul.misra@adda24/7.com, सो दैट कि आपकी जर्नी लोगों को पहुंचाएं और लोग भी मोटिवेट हों। और गवर्नमेंट जॉब है गाइज, इतना जल्दी आसान नहीं है सिलेक्शन हो जाना। किसी का 4 साल लगता है, किसी का 5 साल लगता है, किसी के करियर में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बट जो लगा रहता है उसका हो जाता है। अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चा 1 साल में भी दे देता है सिलेक्शन, कुछ बच्चा 3 साल में, कुछ, हर किसी के साथ कंडीशन अलग अलग होती है। सबके साथ एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। आपका कंडीशन क्या है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू राहुल।